कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को मैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक पेपर कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। यदि आप सभी परीक्षा के पहले इस पेपर को कंप्लीट करके जाते हैं तो आप सभी को मैं भरोसा दिलाती हूँ कि आप सभी 75 नंबर में से कम 50 से 60 नंबर अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देरी किस बात की। देखिए पहला प्रश्न है कि द्विगुणन व्यंजन है, तो इसका आंसर रहेगा ड और ठा। ठीक है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, तो उसका आंसर रहेगा साहसी। तीसरा प्रश्न है एक दिन भूज का पाठ की विधा है, तो इसका आंसर रहेगा डायरी। धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, तो इसका आंसर रहेगा आकाश। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा संधि। कारक के प्रकार है, तो कारक के प्रकार होंगे 8। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो अगले प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डेडेस पसंद था। तो मेहमान को सबसे ज़्यादा भोजन में क्या पसंद था? पापड़। अंतरिक्ष यात्री की उम्र डेढ़ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा 40। रन फॉर यूनिट मैराथन 2 डेढ़ किलोमीटर लंबी थी, तो कितने किलोमीटर लंबी थी? 5। ठीक है, इसके बाद में यहाँ तो पूर्णमासी के डेढ़ के समान है, तो इसका आंसर रहेगा चांद। सतपुड़ा के घने जंगल डेढ़ में डूबे हुए से, तो इसका आंसर रहेगा नदी। और दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डेडेस भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रवेता। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न को चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए दुर्लभ की जोड़ी लगेगी कठिनता से प्राप्त। कबीरदास की जोड़ी लगेगी सख्या एवं सबद। सम्मान्य की जोड़ी लगेगी आपकी आदर योग्य। मृतिका इसकी जोड़ी रहेगी मिट्टी। दो बेलों की कथा, ये मुंशी प्रेमचंद्र। जहरीला इसकी जोड़ी रहेगी सांप। ठीक है, चलिए तो जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। अगले प्रश्न को चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर रहेगा 11। दूसरा है सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है, तो इसका आंसर रहेगा रामधारी सिंह दिनकर। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो इसका आंसर रहेगा IRSO। बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, तो इसका आंसर रहेगा दरोगा की। झूरी के बेलों के नाम लिखिए, तो हीरा और मोती रहेगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका आंसर रहेगा वत्सल। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है सत्य। सत्य देखिए जो सत्य है उन पे राइट के निशान लगे हैं और जो असत्य है उन पे रॉन्ग के निशान लगे हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आपके देखिए 2-2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप सभी परीक्षा हाल से पहले एक बार इन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके चले जाइएगा। ठीक है, तो देखिए जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है? सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। और आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं? अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है? पुराने ज़माने में पत्र या संचार के कौन कौन से माध्यम थे? कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, चलिए तो आप सभी ने प्रश्नों का तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि तत्सम अथवा तत्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं? निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 अंगूठा दिखाना।
नंबर 2 है तिल का ताड़ बनाना। नंबर 3 है अंधे की लाठी। ठीक है, इसके बाद में है पत्नी सांप झुगिया किन, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आज सुबह से उठकर आपने क्या किया, लिखिए। चलिए, तो यहाँ से आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद में है 23वां प्रश्न कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आप जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। परीक्षा के पहले देखिए आप इस पेपर को एक बार रीड करके चले जाइएगा ताकि आप सभी को 75 नंबर में से, ठीक है, 60 से 70 नंबर अच्छे से प्राप्त हो सके। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो के अगले विषय के साथ।